नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है डेली न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है राहत के कदम। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री की 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा का ब्यौरा पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई उम्मीद जगाई है। इसमें सबसे अधिक जोर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई को संकट से उबारने पर दिया गया है। इन उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में बिना शर्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 45 लाख उद्यमों को राहत पहुंचेगा। इसके अलावा जो उद्यम अधिक जोखिम में हैं उन्हें 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज बिना शर्त उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 2 लाख उद्यमों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। फिर 15,000 रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अगस्त तक अंशदान नियोक्ता के बजाय केंद्र सरकार करेगी। एमएसएमई की परिभाषा बदलते हुए इनमें निवेश और कारोबार की सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा आर्थिक दबाव झेल रही बिजली कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाने की घोषणा की गई है। निश्चय ही सरकार के इस कदम से खासकर एमएसएमई क्षेत्र को राहत मिलेगी। दरअसल बंदी की वजह से सबसे अधिक मार इन्हीं उद्यमों पर पड़ी है और चिंता जताई जाने लगी है कि अगर इनकी सेहत सुधारने का प्रयास नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल होगा। इसलिए सरकार का इन उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना समझा जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान होता है। सबसे अधिक रोजगार के अवसर भी इन्हीं में उपलब्ध होते हैं। मगर पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक होती गई थी। फिर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए की गई पूर्णबंदी के दौरान तो जैसे इनकी कमर ही टूटने को हो आई। एमएसएमई के लंबे समय तक बंद रहने से खतरा यह भी पैदा हो जाता है कि उनमें से बहुत सारे उद्यमों के सामने पूरी तरह बंद हो जाने की मजबूरी पैदा हो जाती है, क्योंकि वे ना तो कर्ज चुकाने की स्थिति में होते हैं ना अपने खर्च तक उठा पाने की। यह अकारण नहीं है कि बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर हुए प्रवासी मजदूरों में से बहुत सारे के मन में यही खतरा बना हुआ था। ऐसे में एमएसएमई को कर्ज उपलब्ध होने, मजदूरों के भविष्य निधि में अंशदान का बोझ कुछ कम होने और कर्ज लौटाने की शर्तें आसान होने से काफ़ी
राहत मिलेगी। फिर आयकर जमा करने की तिथि आगे बढ़ाने से भी कुछ सुविधा मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया उसमें किसानों को राहत पहुंचाने के अलावा अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के उपायों पर भी जोर है। पर वित्त मंत्री ने कहा कि हर रोज पैकेज का ब्यौरा दिया जाएगा, इसलिए बाकी क्षेत्रों के बारे में बाद में पता चलेगा। पर जिस तरह प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया, उसके कुछ संकेत आर्थिक पैकेज से जुड़े नए नियमों में दिखाई देते हैं। अब विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए विदेशी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएंगी। एमएसएमई को इंटरनेट कारोबार से जोड़ा जाएगा। इस तरह स्वाभाविक ही स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से छोटे उद्यमों को बल मिलेगा और जो दूसरे देशों की कंपनियां यहां आकर हमारे बाजार पर कब्जा कर रही थीं, वह रुक जाएगा। निस्संदेह इस कदम से बेहतरी की उम्मीद जगी है।